मान्य होता था। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। छोटा भाई संपूर्ण घर का खेती बाड़ी का कामकाज करता था। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था, प्रीति थी। लोग कहते भाई भाई हो ऐसे हो, तो लक्ष्मण नाम है। जबकि बड़े भाई एक भाई नहीं फोड़ते, कोई काम नहीं करते, और सामाजिक जीवन में उनको जो है बहुत मान सम्मान था। छोटा भाई जीत तोड़ के सब काम करता था। दोनों का अत्यंत प्रेम था। लोग उदाहरण देते भाई भाई हो तो कैसे, इतना प्रेम था, बड़ा मान सम्मान होता था। वर्ष बीत गए, लोग कहते भाई ये अलग क्यों नहीं होते? सब परिवार भाई बड़े होते हैं, शादी होने में अलग होती, अलग होते ही नहीं। लोग तो बोलते हैं बिगड़ करने वाले, झगड़ा करने वाले लोग तो यही सोचते हैं कि अलग कैसे किया जाए। किसी में प्रेम हो तो वो प्रेम कैसे तोड़ा जाए, किसी धन खरीद कैसे किया जाए। इस प्रकार लोग चर्चा करते कभी अलग होते ही नहीं है, क्या बात है। लेकिन छोटे भाई को समझा, कहते लोग सिखाते, उसके एक नहीं, मेरे भाई तो मेरे पिता तोड़ लिए। बहुत समय बीत गया, 45 50 साल का हो गए, अलग नहीं लगा। एक बार क्या हुआ, बड़े भाई साहब बाजार से आ रहे थे, बाजार में नए नए मौसमी आम आए थे। तो दोनों भाइयों की एक है, वो बच्चा था, तो सब बच्चों ने 2 आम ले था, 2 आम खरीद लिए। और बड़ा भाई बाजार से आम लेकर आया, छोटा भाई रसोई में बैठ गया। रसोई में शुरुआत होता है ना, छोटे छोटे ईंटों से वो जाली बनाई होती है, ऐसे कुछ उसमें छिद्र थे, 2-3 छिद्र लगे हुए थे। भाई देख रहा तो भाई साहब आ रहे हैं। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। जैसे है दृष्टि पड़ी, भाई ताऊ जी आ गए, पिताजी आ गए, और देखा आम उनके हाथ में, तो दोनों ललचा के पके आम लेने के लिए। अब क्या हुआ, जिधर जो छोटा भाई का लड़का आना था ना, उस और बड़ा वाला आम था, तो खुद का लड़का आ रहा था, उस और छोटा वाला आम था। तो मन में आया कि बड़ा वाला आम जो है मेरे बच्चों को दूं, ये संकल्प हुआ। उन्हें ये मालूम था मेरा भाई कहीं देख रहा है, वो रसोई में बड़ा देख रहा था बिल्कुल। जैसे ही बच्चे नजदीक आए, दोनों को आम दिया, लेकिन दिया कैसे, ऐसे हाथ ऐसे आगे में दिया। तो क्या हुआ, अपना बच्चा था, उसके हाथ में बड़ा आम चला गया, और छोटे भाई का जो लड़का था उसके छोटा आम चला गया। ये भाई ने देखा, भाई के मन में गई, भाई साहब आंटी कैसे लग रही है। कोई निकल के बाहर आया, देखा तो अपने लड़के का हाथ छोटा आम है, भाई साहब के लड़के के हाथ में बड़ा आम। वो समझ गया, उसके मन में एक चीरा आ गया, कलेजे में चीरा लग गया। भाई लोग ठीक कहते हैं, अलग होना चाहिए। अब उसे कई ख्याल आने लगे, आज मेरा शरीर है, भगवान न करे ऐसा, यदि कल मेरा कोई हो जाए तो क्या ये भाई साहब मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चे के साथ न्याय करेंगे? नहीं करेंगे। अब उसी दिन से उसका मन उन्मना रहने लगा, और वो दिल से काम नहीं करे, उदासी में नींद नहीं आए। आखिर में कहा, भाई साहब अपना को 50 साल हो गए साहब, आगे बता दे। अरे तुमने किसने देखा दी, तो क्या बात कर रहा, आज तो तुझने सी कभी ऐसा कभी भाव नहीं गया, तो अब एकाएक कहने लग गया कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा भी तो संसार की रीत है, अलग अलग होते आए हैं, अलग होना चाहिए। भाई को ताकत हुआ कि मेरा भाई पुत्र भी आज्ञाकारी नहीं होता, उतना मेरा आज्ञाकारी मेरा भाई था, और अचानक इसका रुख कैसे बदल गया, क्या हुआ? एक तो लोगों ने सिद्ध है सिखा दिया होगा, क्या दिया होगा,
ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना घर जो है कितना बंदा हुआ है, इज्जत चाहिए है। बड़े भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, छोटा भाई साहब तो सब ठीक बात है, पर अब अलग होना चाहिए। आगे बोला तू ऐसा क्यों कर रहा है? आगे का भाई साहब, जब आपने दोनों बच्चों को आम दिए थे तो आपके हाथ में आंटी क्यों आ गई? आंटी क्यों लगी? ये मोह, ये मोह। दोनों एक ही लड़के, एक ही वंशज है, एक ही संतान, एक ही परिवार है, फिर भी मोह ऐसी चीज है कि आदमी को पथ भ्रष्ट कर देती है, डिगा देती है, धर्म से डिगा देती है। मैं किसका नाम नहीं लूंगा कि समाज में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती जो निंदनीय घटना होती है, जो सहन करने योग्य नहीं होती है, लेकिन लोग कहते हैं अरे अपनों है, अपनों है। तो अनिति कर देते, अपना अन्याय किया, दुष्कर्म किया, पाप किया, अपना इसको बढ़ाओ, अपना अपन अपन नहीं माने पर कौन बढ़ाएगा? धर्म के नाम पर ये ठेकेदारी करने लग गई। धर्म के नाम पे समझ गई जो महान दुर्गुण है, जो सहन करने योग्य नहीं है, फिर भी लोग स्वीकार कर लेते तो अपना है, वहां धर्म की हानि होती है। ऐसे लोगों से धर्म को खतरा है ना, सामान्य खतरा नहीं है। जो जानबूझ करके और उसको सहन कर लेते हैं, तो इस प्रकार ये क्या मोह है? मोह से धर्म नष्ट होता है, मोह से सत्य नष्ट होता है, मोह से बुद्धि नष्ट होती है, मोह से कर्तव्य नष्ट होता है, मोह से आदमी गिर जाता है। तो ये लोभ और मोह, ये दोनों ही पाप के बाप है। तो यहाँ पे कहता प्रभु आपने मेरा मोह भंग कर दिया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी ममता नष्ट हो गई, अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। आगे अर्जुन भगवान के प्रति कृतज्ञता करता कहता भवाप्ययि भूतानां श्रुतौ विस्तृतो मया तत्त्वतः कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि काव्यम्। क्योंकि हे कमल है, भगवान की आंख कमल जैसी, इसलिए उपाधि उपमा लगाते हैं। कमल है संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने, और आपका अविनाशी माधुर्य भी सुने। आप अविनाशी, आप कभी विनष्ट नहीं होते, आप कभी नष्ट नहीं होते, आपका अस्तित्व सदा अनंत काल, अनंत अनंत काल तक कायम रहता, ऐसा आपका स्वरूप है। इसके बारे में मैं जान गया। आगे फिर प्रतिज्ञा करते एवं तद्य आख वामात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, जैसा बताते हैं, वास्तव में आप ऐसे ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। अब अर्जुन ने अपनी हृदय की इच्छा की, आपका स्वरूप जैसा है वैसा मैं देखना चाहता हूं। मन में से यदि तत्सत्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दश आत्म अव्ययम। हे प्रभु, अब भगवान पर छोड़ते हम कहता है, हे प्रभु मेरे द्वारा आपका वे ऐश्वर्य युक्त रूप क्या देखा जा सकता है? ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए, मतलब मुझे आपके वास्तविक रूप का दर्शन करा दीजिए। और संग बात याद आ गई जो स्वामी विवेकानंद
पहले बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो रामकृष्ण परमहंस का देह स्वरूप देख के प्रभावित हुए। तो चर्चा के दरमियान स्वामी विवेकानंद उनके दास बन गए। उनका नाम नरेंद्र था। तो रामकृष्ण परमहंस के सामने उन्होंने प्रश्न रखा, महाराज आप तो ये बातें कर रहे हो, इसमें सच्चाई कितनी है? आप ईश्वर संबंधी चर्चा करने में सच्चाई कितनी है? मुझे ये बताइए कि जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, क्या उस परमात्मा को इस प्रकार देखा जा सकता है? ये प्रश्न करते ही रामकृष्ण परमहंस समझ गए विलक्षण प्रतिभा संबंध लोग है। रामकृष्ण परमहंस की आंखों में तेज आया तो बिल्कुल जैसे तुम मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं, इस रूप परमात्मा को देखा जा सकता है? संभव है, असंभव नहीं। विवेकानंद पूछा कैसे कैसे देखा जा सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, उदाहरण दिया, जैसे एक दंपति है और संततिहीन है, उनके संतान नहीं है और बड़ी वर्षों से जिज्ञासा है कि मेरे एक पुत्र हो जाता है, भगवान तो हमारा जीवन का सारा हो जाता है। इस प्रकार जीवन भर ये उनकी इच्छा है, लेकिन नहीं हुई। आखिर में महाराज 50-60 वर्ष के बाद में भगवान की कृपा हुई और उनके एक बालक का जन्म हो गया। उन दोनों दंपति में कितनी खुशहाली है, प्रसन्नता है, जो कई वर्षों तक की जो हमारा इच्छा थी वो इच्छा आज भगवान ने पूरी कर दी। बहुत खुश है। अब उसका लाड प्यार खूब करते, स्नेह लेते, आनंद लेते, उसे बड़ी तमन्ना से पढ़ाते, दिखाते, योग्य बनाते। और जब बड़ा 25 वर्ष का हो जाए, अब वो 25 वर्ष का हो गया तो माता पिता की उम्र कितनी हो गई? 80-85 पार कर लेते। 80-85 वर्ष में उस बच्चे का विवाह किया और घर में दुल्हन आई। भगवान न करे कि ऐसा नहीं है, लेकिन 85 वर्ष में जो खुशी है, घर में लड़का बहू है, बहू आई है और अचानक वो लड़का मर जाए तो कितनी आपदा आती, कितना दुख होता है। रामकृष्ण ने कहा तो नरेंद्र बोले, तुम्हारा बेहद दुख होता है, बेहद पीड़ा होती है। तो कहा कि देख, ऐसी पीड़ा की परमात्मा से पैदा हो जाए तो परमात्मा को जैसे तू देखता मुझे, मैं तुझे देखता हूँ, इस पर उस परमात्मा को देखा जा सकता है। ऐसी पीड़ा पैदा होती है, ऐसी पीड़ा मीराबाई की हुई, ऐसी पीड़ा सूरदास जी को हुई। सूरदास जी महाराज है, जा रहे थे महाराज, एक सामने खड्डा आ गया, दिखता नहीं था, लकड़ी से खड्डा आ गया। भगवान ने सोचा ही मेरा भक्त कदम में बाल छोटे नन्हे रूप में लकड़ी पड़ गई। बाबा उधर नहीं, बाबा इधर आओ, बाबा इधर आओ। खड्डे से दूर कर दिया और हमारे लकड़ी लेकर भगवान आगे चल देते। सूरदास समझ गए ये मेरा कन्हैया है, तो महाराज धीरे धीरे लकड़ी को ऐसे बड़े खेलते खेलते ऐसे करते रहे और थोड़ा हाथ पकड़ दो, तो लकड़ी में खेलते रहे और एकदम जैसे भगवान का हाथ नजदीक गया और पकड़ने प्रयास किया तो भगवान का हाथ छुटा कर दिया, भगवान अदृश्य हो गए। वहां सूरदास का हाथ छुड़ाया जा तो निमन जान के मोई, हृदय से जब जाओगे सबर बनो मत हो। मेरा हाथ छोड़े के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से चले जाओगे तब मैं मानूंगा कि आप सबल हो, नहीं आप कमजोर। ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द हो तो परमात्मा का अनुग्रह होता है, किसी रूप में हो जाए।
तो यही कहते हैं इस प्रकार प्रभु ये पुरुषोत्तम आप यदि उचित समझते हो, आप मुझे उस रूप में दर्शन दे सकते हो, तो मैं आपका वह स्वरूप देखना चाहता हूँ। जब ये बात कही, अब स्वरूप मुझे अब दिखा दीजिए। भगवान का पश्चिमी पार्थ रूपाणी सतसो अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान का है कुंती पुत्र, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों यदि रंग रूपों वाला आकृतियों वाला सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तुम देखे। ये भगवान ने अर्जुन से कहा। देखो उपदेश दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक कह करके, एक दिखा करके। एक तो है थ्योरिकल, एक प्रैक्टिकल, है ना। पर्सन बस बात याद आ गई। मुगलिया राज में यानी मुसलमानों के राज में दो क्षत्रिय थे, सगे भाई थे। सगे भाई थे तो वो कोई काम धंधा था नहीं, ख्याल आया कि अपन जो है दिल्ली भाषा के पास चलते हैं और वहां जो है सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो अपनी तनख्वाह बन जाएगी, अपना योग से आराम से चलेगा। दोनों भाई गए, तरवारों से कहा कि भाई हम माता से मिलना चाहते हैं, हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं, कोई काम काज के लिए आए। तो बादशाह का बुलाओ, दोनों बुला लिया। बादशाह ने परिचय लिया, जानकारी नहीं, और क्या बोले। बादशाह ने कहा कि क्या करते हो तुम, क्या करते हो। क्षत्रिय खून में उबाल आ गया, उबाल आ गया खून में। कहा क्या करके बताएं, या हम करके बताएं, क्या बताएं या करके बताएं। बादशाह के मुंह से निकला क्या करके बताओगे। अच्छा, दोनों बहनों पास तलवारें खेलती आपस में, और पैसा बदल लगे, वो उस पर मारा करे, उस पर मारता है, वो तलवार उसकी बचाए। बचाते 5 से 10 मिनट में मैंने मारा। दोनों तलवारें दोनों अपने भाइयों की गर्दन पर गई, उसका गला काट दिया, और दोनों शहीद हो गए। आपको लगा के बताइए, करके बता दिया। बाप साहब को बहुत दुख पीड़ा हुई, ये मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले विपदा में मेरे प्राण बचा सकते थे। मैंने बड़ी भारी मूर्खता की कि मैंने इसको कह दिया भी क्या बताओ, करके बताओ। ये तो सही है। तो उपदेश दो तरह से दिया जाता है, तो क्या कर दिया जाए, एक क्या है करके दिखा के दिया जाता है। तो इस प्रकार से है अर्जुन की